स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आ गए हम अगले नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेके। तो शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में इंडिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है? ठीक है, तो अभी मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी या शिव नाडर। तो इसमें सबसे जो हमारे एशिया के पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया टॉप 3 में एशिया कोई पर्सन आया है, और इसका सही आंसर हमारा जो है वो है गौतम अडानी। गौतम अडानी सही आंसर हो जाएगा, श्री गौतम अडानी। और फर्स्ट नंबर पे हमारे इलॉन मस्क, जो कि हमारे पेपल या स्पेस एक्स के हमारे फाउंडर हैं। सेकंड पे हमारे जेफ बिजोस, जो अमेजोन के फाउंडर और सीईओ हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे गौतम अडानी, और मुकेश अंबानी जी भी टॉप 10 में हमारे शामिल हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच टेलीकॉम कंपनी हैज अनाउंस द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज? दिवाली से 5G सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किस कंपनी ने बात की है? तो ये बात की है हमारी रिलायंस की जियो ने। ठीक है, जियो हमारी 5G सर्विस ले आएगी। बेसिकली दिवाली से ये सर्विसेज हमारी कहाँ पे चालू हो जाएंगी? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और न्यू दिल्ली। और रिलायंस के जो ओनर हैं अंबानी जी ने ऐसा इंडिकेशन दी है कि 5G सर्विस हम अपने देश के हर गांव, हर शहर, हर तहसील में उपलब्ध करवाएंगे। अगला क्वेश्चन। टोटल इंडिया में कितने वेटलैंड्स डिक्लेयर हुए हैं 2022 में? कितने वेटलैंड्स शामिल हुए हैं इस साल? हमारा आंसर है 28। और ऐसा करने के बाद इंडिया में टोटल वेटलैंड्स कितने हो गए हैं? 75। ठीक है, वेटलैंड्स आर्द्रभूमि जिनको बोलते हैं। और ये बेसिकली रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेटलैंड्स को हम शामिल करते हैं। अब इंडिया में टोटल कितने हो गए हैं? 75। उदार शक्ति एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, किसके बीच में होती है? किन इंडिया के साथ कौन सी ऐसी कंट्री, मलेशिया है, सिंगापुर है, रशिया है, जापान है? उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है वो हमारी आपकी इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में होती है। इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। इंडिया और सिंगापुर की बात कर लें तो हमारा है सिम्बेक्स, और इंडिया और जापान की बात कर लें तो हमारा है धमधर गार्जियन, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किस जिले को परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने की बात कही है? ऐसा करने का जिला सिलेक्ट किया गया है, वो जिला है हमारा कन्नौज। कन्नौज पहले ही हमारा इत्र के लिए फेमस है, यूपी का जिला कन्नौज है, ये हमारे बेसिकली उत्तर के लिए बहुत फेमस है। इसीलिए इसको हम परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में क्या करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। आगे देखते हैं। आर्ट पार्क किस सिटी ने लॉन्च किया है? आर्ट पार्क, आर्ट पार्क की फुल फॉर्म क्या है हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। और इसको लॉन्च किया हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगलोर। ए बैंगलोर विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ केनिया? केनिया के भाई कौन प्रेसिडेंट है? तो केनिया की आज़ादी के बाद आज तक 5 प्रेसिडेंट हैं टोटल। अभी जो हमारे हाल फिलहाल में जो इलेक्ट हुए हैं अगस्त में, ये हमारे हैं विलियम रूटो। अगला क्वेश्चन। वन एमएलए वन पेंशन प्रोग्राम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट की पहल है? तो हाल ही में पंजाब में जो आप सरकार है उन्होंने ये बिल पास किया है, और ऐसी उम्मीद है कि इस बिल से करीब 5 साल में 100 करोड़ रुपए क्या किए जा सकते हैं, बचाए जा सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। वन एमएलए वन पेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंग्स? ये बुक हमारी, इसका लॉन्च जो मैं किया है वो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसका लॉन्च किया है। और ये बुक हमारे 11 साल के बच्चे सानिध्य शर्मा के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक यंग राइटर के रूप में उभर के आए हैं, सानिध्य शर्मा। अगला क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन अंडर वाटर मेट्रो कहाँ के शहर में हमारी इनॉग्रेट हुई है? अंडर वाटर मेट्रो, तो ये हमारी जो अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है, ये कोलकाता मेट्रो जो है रेल कॉरपोरेशन, उन्होंने ये सर्विस हमारी स्टार्ट की है। और ये हमारी बेसिकली हुगली रिवर पे होगी, और हावड़ा और कोलकाता के बीच में ये चलेगी। जो हमारी वो है हावड़ा ब्रिज है, उस पर जो हम कहते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए ये हमारा लॉन्च किया गया है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सेंटर्स पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक? ये बेसिकली एयरपोर्ट्स पे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे यूज़ की जा रही है ये हमारी जो टेक्निक है फेशियल रिकॉग्निशन की, जहाँ पे आपकी फिजिकल रिकॉग्निशन ना होकर फेशियल रिकॉग्निशन होगा। और ये हमारा, इसका नाम है हमारी डिजी यात्रा, और ये कॉन्टेक्टलेस बेसिकली प्रोसेसिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर विच पैंडेमिक, किस पैंडेमिक के लिए पीएम केयर फंड बनाया गया था चिल्ड्रंस के लिए। ये फंड हमारे कोविड-19 में जो बच्चे हमारे अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, ऐसे बच्चों के लिए ये फंड बनाया गया था पीएम केयर्स। और हाल ही में इस फंड के 3 ट्रस्टीज जोड़े गए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं ट्रस्टीज। रतन टाटा जी हैं, जस्टिस केटी थॉमसन और करिया मुंडा, इन्हें हमारे पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। What is the rank of India in Forbes Asia 200 Best Under a Billion? Forbes Asia 200 Best Under a Billion. बेसिकली क्या है ये 200 ऐसी हाई परफॉर्मिंग कंपनीज जो एशिया पैसिफिक की हैं, उन हाई परफॉर्मिंग कंपनीज से क्या करती है, एक लिस्टिंग देती है जिनकी जो नेट वर्थ है वो $1 बिलियन से कम है। तो इंडिया की इसमें कौन सी पोजीशन है, इंडिया में फोर्थ पोजीशन है हमारी। फर्स्ट पे है हमारा ताइवान, सेकेंड पे है जापान और थर्ड पे है साउथ कोरिया। चौथे पे हमारी इंडिया है विद 24 कंपनीज। बैको फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इस फेस्टिवल को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं और ये एक हमारा ट्राइबल फेस्टिवल है जो हमारा असम में मनाया जाता है। और ये बेसिकली अच्छी हमारी जो वर्षा है और जो हमारी फसलें हैं उसके लिए हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। ये डिस्कस कर लेते हैं, नागालैंड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल, ये भी अक्सर पूछा जाता है। अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस किसको बनाया गया है भाई? तो हाल ही में बांग्लादेश की रबाब फातिमा को बनाया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और अगर सेक्रेटरी जनरल की बात कर लें तो ये हमारे हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये कहाँ के हैं? ये हमें पुर्तगाल के। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लीगलाइज कैनबिस? कैनबिस मीन भांग की खेती को लीगलाइज करने वाली एशिया की पहली कंट्री कौन बन गई है? तो हमारी बन गई है थाईलैंड। अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड वाइड उरुग्वे है और एशिया की हमारी कंट्री हो गई है थाईलैंड। और इंडियन स्टेट की बात करें तो इंडियन स्टेट में उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारी इसकी खेती बेसिकली मेडिकल पर्पज के लिए की जाती है, वहां पे भी लीगल है। Which country has proposed a plan to launch a solar power plant in space? स्पेस पे सोलर पावर प्लांट लगाने की जो हमारी ये प्लान है, ये हमारा किसका है? ये हमारा चाइना का है। और चाइना ने डिसाइड तो किया था कि 2030 तक करेगा, पर हाल फिलहाल में चाइना ने बताया कि वो ये काम 2028 तक कर लेगा। Who became the first Indian woman to scale 5 peaks above 8,000 मीटर? 8,000 मीटर से ऊपर की जो पीक्स हैं, ऐसी 5 पीक पे चढ़ने वाली पहली इंडियन हमारी बन गई हैं प्रियंका मोहिते। ये 30 साल की लड़की हैं और जो बेसिकली हमारे सतारा जिले हैं, सतारा जिला है महाराष्ट्र में, वहां से हैं। और इन्होंने 5 पीक जो 8,000, कई सारी पीक वो मतलब चढ़ चुकी हैं, और 5 ऐसी पीक्स हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर की थी। उसमें जैसे हमारी माउंट एवरेस्ट है, माउंट अन्नपूर्णा है, माउंट मैकालो है, लोटोसे है और कंचनजंगा है। कंचनजंगा करने के बाद ये बन गई हैं, कंचनजंगा इनकी 5th ऐसी पीक थी, उसके बाद ये बन गई है फर्स्ट इंडियन वुमेन। फर्स्ट इंडियन यूरो सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन, ये कहाँ पे हुआ? ये हमारा हुआ बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन, द यूरोपियन यूनियन हैज गिवन फाइनल अप्रूवल टू विच कंट्री ज्वाइन द यूरो करेंसी? यूरो करेंसी को ज्वाइन करने के लिए कौन सी कंट्री को हरी झंडी मिल गई है? ऐसा करने वाली ये 20वीं कंट्री है, इसका नाम है क्रोएशिया। ये ऐसा बेसिकली ज्वाइन करेगी आपका जनवरी। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022? किस एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया है? तो दूसरी बार हमारा ये डिक्लेयर हुआ है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। ये बन गया हमारा वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी कई सारे एयरपोर्ट्स टॉप 100 में शामिल हैं। अगर हम बात कर लें आपका जो हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी जो हमारी रैंक है वो है 37 इस साल, और लास्ट ईयर थी ये 45। दैट मीन्स हमने कुछ सुधार किए हुए हैं, और दिल्ली को एशिया का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट भी डिक्लेयर किया गया है। अगला, होमोसेप इज अ रोबोट डेवलप्ड बाय विच आईआईटी टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स? बिना किसी मानव की सहायता के सेप्टिक टैंक्स को साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया है होमोसेप। किस आईआईटी ने ऐसा किया है? तो ये किया है हमारा आईआईटी मद्रास ने। और ऐसा करने के बाद बेसिकली 10 ऐसे मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 10 ऐसे रोबोट बना के हम तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पे उनका यूज करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि कितना ये मतलब यूजफुल है, मतलब कैसे इसको और यूजफुलनेस को बढ़ाई जा सके।
Which state is the first Indian state to approve a policy for drones? Drones को बेसिकली पब्लिक सर्विस में यूज करने के लिए कौन से स्टेट ने अप्रूव कर दिया? बेसिकली एक नई पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी फॉर ड्रोन्स, तो वो हमारा हिमाचल प्रदेश। दैट मीन पब्लिक सर्विसेज में भी हम अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022? योगा डे कब होता है? योगा डे हमारा होता है 21 जून को। और इस बार हमने कौन सा बनाया? इस बार हमारा 8th इंटरनेशनल योगा डे था, जिसकी हमारी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रशिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल? इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर बन गया है रशिया। किस कंपनी को ओवरटेक, मतलब किस कंपनी को पिछाड़ के रशिया दूसरे नंबर पे आ गया है? पहले नंबर पे हमारी इराक है जो इंडिया को सप्लाई करती है ऑयल, और सेकेंड नंबर पे अब आ गई है रशिया, किसको पीछे करके? सऊदी अरब को। ठीक है, सऊदी अरब को पीछे करके रशिया आ गई है दूसरे नंबर पे। आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। और आज के हमारे 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और ये आपके काम आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।